इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कुषाणकालीन मुद्राओं की विशेषताएं। कुषाणकालीन मुद्राओं की विशेषताएं आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका कोर्स कोड है ASC 303। तो आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से यह बताएंगे कि कुषाणकालीन मुद्राएं क्या होती थी, उनके क्या विशेषताएं थी, वे किन किन धातुओं से बने होते थे, उनके वैल्यू क्या होते थे। तो इन सभी पॉइंट्स से जुड़ी जानकारियों को हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और एक एक करके सभी जानकारियाँ आसानी से आपके दिलो दिमाग तक पहुँच जाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि हमारा हर एक वीडियो चार्ट पर ही आधारित होता है। ठीक वैसे ही हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि कुषाणकालीन मुद्राएं क्या थी, उनके कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि कुषाणकालीन मुद्राओं की विशेषताओं को लिखें, चाहे कुषाणकालीन मुद्राओं पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, तो आप उसका आंसर लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग देंगे कुषाणकालीन मुद्राओं की विशेषताएं। अगर विशेषता पूछा होगा तो क्या लिखेंगे, कुषाणकालीन मुद्राओं की विशेषताएं, और वहां से लिखना शुरू करेंगे कुषाणकालीन मुद्राओं के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला नंबर पॉइंट देंगे और वहां से लिखेंगे कुषाण मुद्राओं पर अनेकों देवी देवताओं के चिन्ह अंकित किए गए हैं। कुषाण मुद्राओं पर अनेकों प्रकार की देवी देवताओं के चिन्ह अंकित किए गए हैं। कुषाण काल के अनेकों राजा हैं जो अलग अलग मुद्राएं जारी किए थे, जैसे कनिष्क हो गए, हुविस्क हो गए, वासुदेव हो गए। इस तरह के जितने भी राजा हैं ये सब कुषाण शासक हैं, ये सब कुषाण वंश के शासक हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की मुद्राएं जारी किए थे और उसी का हम लोग को चर्चा करना है कि कुषाण काल में जो भी मुद्राएं जारी किए गए थे, जो भी सिक्के जारी किए गए थे, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता क्या कहता है कि कुषाण मुद्राओं पर अनेकों देवी देवताओं का चिन्ह अंकित किए गए हैं। दूसरा नंबर विशेषता है कुषाणों के देवी देवता यूनानी, हिंदू, रोमन, ईरानी तथा बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। जो भी देवी देवता का अंकन किया गया है उनमें से कौन कौन से हैं, कुछ यूनान के हैं, हिंदू धर्म के भी हैं, रोमन के भी हैं, ईरान के भी हैं और बौद्ध धर्म के भी हैं। तो सभी देशों के जो जो देवी देवता हैं उन सबको मिला जुला के और उस पर अंकन किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का ही उस पर अंकन किया गया है या सिर्फ ईरान के ही देवी देवताओं का अंकन किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सभी धर्मों के जो भी देवी देवता हैं उन सबका अंकन किया गया है अलग अलग सिक्कों पर। तीसरा विशेषता है देवताओं का अंकन सबसे पहले कनिष्क के मुद्राओं पर किया गया था। देवी देवताओं का जो अंकन है वह सबसे पहले कनिष्क के मुद्राओं पर। कनिष्क कुषाण वंश का एक बहुत ही प्रतापी शासक है और वे जो मुद्राएं जारी किए थे तो सबसे पहले देवी देवताओं का अंकन कनिष्क के मुद्राओं पर ही मिलता है, कनिष्क के मुद्राओं पर ही किया गया था। तो ये हो गया आपका तीसरा विशेषता। अगर हम चौथे विशेषता की बात करें तो कुषाण मुद्राओं पर भारतीय तथा विदेशी क्या क्या है, इसमें भारतीय तथा विदेशी दोनों देवी देवताओं का अंकन होता है। कुषाण वंश के जो भी राजा थे, जो भी शासक थे, वे अपने मुद्राओं पर सिर्फ भारतीय देवी देवताओं को ही नहीं विदेशी देवी देवताओं का भी अंकन कराया है उस पर। पांचवा विशेषता की अगर बात की जाए तो हुविस्क की मुद्राओं पर कनिष्क की तुलना में अधिक देवी देवताओं का अंकन है। यहाँ पे दो राजाओं का तुलना किया गया है। हुविस्क भी कुषाण वंश के एक राजा है और कनिष्क भी एक कुषाण वंश के राजा हैं, तो दोनों के बीच तुलना किया गया है। कैसे, हुविस्क की मुद्राओं पर कनिष्क की तुलना में अधिक देवी देवताओं का अंकन है। किसके तुलना में, कनिष्क के तुलना में हुविस्क के जो मुद्रा है उस पर अधिक देवी देवता का अंकन किया गया है। लेकिन वासुदेव की मुद्राओं पर यह अंकन बहुत कम किया गया है। वासुदेव भी एक कुषाण वंश के शासक हैं, हुविस्क भी कुषाण वंश के शासक हैं और कनिष्क भी कुषाण वंश के शासक हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में किया गया है हुविस्क के सिक्कों पर और सबसे कम मात्रा में किया गया है वासुदेव के सिक्कों पर, और मीडियम रेंज में किस पर किया गया है, कनिष्क के सिक्कों पर। लेकिन देवी देवताओं का अंकन का शुरुआत कौन से किया, कनिष्क के मुद्राओं से ही शुरू हुआ। तो सबसे ज़्यादा हुविस्क और सबसे कम वासुदेव। तो ये हो गया आपका पांचवा विशेषता। पांचवा विशेषता में क्या लिखेंगे, हुविस्क की मुद्राओं पर कनिष्क की तुलना में अधिक देवी देवताओं का अंकन है, लेकिन वासुदेव की मुद्राओं पर यह अंकन बहुत ही कम किया गया है। ये था आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक
कुषाणकालीन मुद्राओं की विशेषताएं। उम्मीद है कि आपको सभी जानकारियां बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।